फिरती रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान, होके जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ, तेरी यादों में खोई रहती हूँ। ये मुलाजमा को ठीक करेगा, विटामिन सी से भरपूर है ये आंवले का मुरब्बा जो कि मैं खा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है पुलाव, ऐसे ही क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी, आलू प्याज टमाटर मिर्च यही बस था। तो दोपहर का 2 बज रहा और अभी बनाया हुआ है। श्रेया देखकर चली गई है। और आज मैंने बालों में ऑयलिंग की और जूड़ा बना लिया है। तो ये पुलाव बनाया है। अब देखते हैं श्रेया ने क्यों नहीं खाई, पूछते हैं। क्यों कुकर देखकर आ गई, तूने खाया क्यों नहीं? हाँ, सिंपल है, घी का बनाया है, घी डाला है उसमें, खड़ा गरम मसाला ज़्यादा मात्रा में नहीं है बिल्कुल भी। चलो खा लो इसको, तुम नहीं खाओगी तो हम नहीं खाएंगे, खा लो जल्दी खा लो, नहीं तो हम भी सो जाएंगे ऐसे ही। दोपहर का टाइम है, गर्मी बहुत नहीं आ रहा था क्या बनाए। आज बहुत सारा काम भी किया है, यानी श्रेया ने भगवान जी के यहाँ पूरी सफाई की है, पूरे बर्तन वगैरह धोए, पूरा सब कुछ है ना, डीप क्लीनिंग हुई है वहाँ पर भगवान जी के यहाँ। उनके कपड़े वगैरह भी धुल गए, सारे बर्तन धुल गए। और यानी कि बर्तन तो रोज़ धोते थे, पर जो एक्स्ट्रा जैसे अगरबत्ती जिसमें रखी हुई थी, बाती जिसमें रखी हुई थी, चंदन वगैरह जिसमें रखे हुए थे, सारा कुछ साफ़ किया है। और कूलर की वजह से मुझे लग रहा है शायद वॉइस क्लियर ना आए, तो शाम को मिलेंगे आप लोगों को। मुझसे कहा गया था कि आप सुबह से शाम तक का ब्लॉग बनाइए, सुबह से शाम तक आप क्या करते हो, तो मुझे टाइम दीजिए, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और देखो मेरे ये देखो दाग दिख रहा है, ये है हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है मुझे। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और आज कुछ मैं ख़ास बात करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं सब्जियाँ जमाने के लिए। श्रेया सब्जी लेकर आई हुई है। आजकल क्या है, श्रेया मुझे मार्केट जाने नहीं देती है, बोलती मम्मी मैं ही लेकर आ जाऊँगी। तो वो स्कूल बैग लेकर जाती है और वहाँ से सब्जी लेकर के आ जाती है। तो मैं फ़ोन उसको लेकर भेजती हूँ, तो मोबाइल यानी कॉल कर देती है मुझे कि मम्मी ये चीज़ ऐसे मिल रही है, इतने की मिल रही है, तो कितना लाना है। तो मैं बता देती हूँ कॉल पर और वो लेकर आ जाती है। अभी आलू प्याज मैं यानी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा महंगा लग रहा है मुझे, तो मैंने आलू मंगवाए थे, प्याज नहीं मंगवाई मैंने। और हरी पत्तेदार पालक और उसके बाद लाल भाजी भिंडी, यही मैंने मंगवाया हुआ था। तो वो रख कर चली गई थी, तो मैंने बोला चलो मैं इसको जितना मुझे लगेगा उतना मैं धो करके रख दूँगी और उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्याज डली हुई है हमारे पास, तो उनको ही मैं सेट कर दे रही हूँ, टोकरी में रखी हुई थी। और यहाँ पर टमाटर और भिंडी। अभी क्या है, जब भी कोई न्यू सब्जी आती है ना, तो वो खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। अभी सब्जियां बड़ी ही महंगी चल रही हैं, तो मैं अपने हिसाब से मंगा लेती हूँ कि क्या है, क्योंकि दाल ये सब खा कर के भी बोर हो जाते हैं। तो मैंने बोला चलो सब्जियां मंगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने भिंडी प्याज और कुछ पत्तेदार सब्जियां मंगवाई हुए हैं। और अभी मुझे ना सोच रही हूँ कि मैं यानी प्रोटीन वाली चीज़ें ही खाऊं, तेल मसाला मैं कम कर दूं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अभी मसाले वाली सब्ज़ी बहुत कम बना रही हूँ, बनाती नहीं हूँ, ऐसे ही कुछ कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं भिंडी धो ले रही हूँ और टमाटर धो ले रही हूँ, उसके बाद ही मैं और आगे के काम करूँगी। धनिया और मिर्च भी मंगवाई है, जो कि मुझे लास्ट में दिखी है। मैं तो भूल ही गई थी कि धनिया मिर्च भी है, तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। जो लोग अच्छे वीडियोस बताते हैं, अपनी रियल लाइफ बताते हैं, उनको कोई नहीं देखता है। जो बिल्कुल से अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अपनी बिल्कुल रियलिटी दिखा रहे हैं,
उन लोगों को लोग देखना पसंद करते हैं जो अभद्रता यानी फैलाते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अंग प्रदर्शन करते हैं, वो लोगों को ज़्यादा फोकस किया जाता है। पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट करते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर, क्योंकि देखो अपने बच्चे भी यूट्यूब चलाते हैं, आप देखोगे आपके बाद यूट्यूब 4 लोगों को और सजेस्ट करेगा, 4 लोगों के पास और जाएगा। आप नॉट इंटरेस्टेड में डाल सकते हो क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है ये। यहाँ पर श्रेया नाश्ता लेकर आई थी, समोसे और कचौड़ी और ये चटनी है। तो मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने उसको ज्यों का त्यों रख दिया ढक करके। मैं सिर्फ अभी पानी पी लूँगी क्योंकि शाम का टाइम है और ऑयली खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। और इतना भी शाम नहीं है कि बिल्कुल से यानी कि धूप चली गई हो, यानी शाम के 7 बजे ही दिन डूबता है। यहाँ पर धनिया मिर्ची मिल गई थी तो मैंने उसको नहीं धोया, ज्यों का त्यों रख दिया। जब इसका यानी कि सब्जी वब्जी बनाऊँगी, जब इसको लेकर आऊँगी यूज़ में, तभी मैं उसको धो लूँगी। पानी पी करके मैं रख देती हूँ। तो यही मैं कह रही थी कि जो भी ये जो वीडियोस आ रहे हैं ऊट पटांग, जो कि हमारे लिए ख़राब है। हमारे बच्चे भी यूट्यूब चलाते हैं और इस तरीके से वीडियो जो, क्योंकि उनको तो शर्म लिहाज है नहीं है, कम से कम हम ये चीज़ नॉट इंटरेस्टेड में डाल करके और हम इसको बंद कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग ड्रामा करते हैं, आए दिन नई नई कहानियाँ बनाते हैं, उनका ड्रामा देखने के लिए पब्लिक बहुत जल्दी जाती है। तो मेरे यानी कि अब यानी मुझसे कहा जा रहा था कि मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो व्यूज़ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मैं ज़्यादा ड्रामा करती नहीं हूँ, जो साफ सीधी बात होती है वो बताती हूँ। मेरी शिकायत बस एक रहती है कि मैं कोई भी रेसिपी शेयर करती हूँ तो उसमें मेज़रमेंट नहीं बताती हूँ, मीन्स उसके यानी क्वांटिटी नहीं बताती हूँ कि क्या कितना चीज़ यूज करना चाहिए, बस यही है और कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर नुक्स निकालना है ना तो अच्छे व्यक्ति में भी लोग नुक्स निकाल देते हैं, बट मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं मेरी तरह है। जो मुझे पसंद करते हैं वो मेरी तरह सोच के ही हैं। बाकी जो चुपके से देखते हैं, जिनकी कमेंट करने की हिम्मत नहीं होती है, वो तो चुपचाप से देखकर चले जाते हैं। तो कोई ना, मैं उनका भी थैंक यू करती हूँ दिल से, क्योंकि आप लोग मुझे देखते हो, चाहे मुझे पसंद करो या ना करो, बट आप लोग मुझे देखते हो, वो भी मेरे लिए एक हेल्प है। तो ठीक है, कम से कम घर बैठे आप लोगों को मेरी जानकारी मिल रही है। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, मुझसे कहा गया था कि सुहाना पता नहीं आप यानी इतना अकेले कैसे रह लेते हो 24 घंटे, ना किसी से बोलना ना किसी से चलना, यानी कि बिना बाहर निकले कैसे रह लेते हो, क्योंकि सभी लोगों के यहाँ अलग अलग माहौल रहता है। शाम होते ही लोग सोसाइटी यानी कि जो भी कॉलोनी वगैरह में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं, शाम होते ही अपने अपने घर के बाहर उनकी सहेलियाँ आती हैं, लोग आते हैं मिलने के लिए, बातें होती हैं सारी, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। और मेरा क्या है, मैं किसी से यहाँ पर बातचीत ज़्यादा करती नहीं हूँ। ज़्यादा क्या, जैसे मैं अभी छत पर 2-4 दिन में अगर छत पर गई, जाती तो रोज़ हूँ, पर अपने काम से ना कपड़े अभी तो डाल भी नहीं रही हूँ कपड़े, टंकी वंकी चालू करने गई तो मैं अपने से ही मतलब रखती हूँ, नीचे आ जाती हूँ। मैं किसी ने राम राम कर ली तो ठीक है, नहीं करी तो जयराम जी की और अपने नीचे आ गए। मैं ऐसे नहीं बोलती किसी से कि मैं किसी से घंटों बातें कर रही हूँ, कुछ भी मेरा मन नहीं है। तो उन्होंने कहा था ये कि आप ना पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाओ, तो संबंध सब ठीक ठाक है, बट कोई किसी से यहाँ पर बोलना चालना नहीं चाहता। और मेरी आदत नहीं है। क्या है, हम कल किसी के घर जाएंगे, ठीक है, हम उनके यहाँ 1 घंटे बैठ कर आएंगे, फिर क्या है लोग हमारे यहाँ भी आएंगे, इससे थोड़ा सा मिलाप हो जाता है, यानी कि ज़्यादा मिठास पैदा हो जाती है। हम किसी के यहाँ गए, 2 घंटे बैठ कर आए या 1 घंटे बैठ कर आए, कल वो हमारे घर में आए, फिर बच्चे भी आना जाना स्टार्ट करेंगे, बच्चे भी एक दूसरे के घर जाएंगे। हम अपनी सोच बता रहे हैं, बाकी आप लोगों की सोच क्या है मुझे ये नहीं पता है, बट मेरी सोच ये है कि मतलब नहीं है। अगर हमारे ऊपर इतना बोझ नहीं होता, इतना कुछ कि हमें माँ और बाप दोनों की भूमिका निभानी है, अगर माँ बस की होती ना तो अपना टाइम पास कर ही लेती कि हाँ उनसे थोड़ा सा बात कर लिया, उनसे बात कर लिया कि हाँ बहन तेरे घर में क्या कैसा चल रहा है, मेरे घर में ऐसा चल रहा, मैंने आज ये बनाया, तूने क्या बनाया। तो ऐसी बातें पहले होती थी मेरी, पर जब से शुक्ला जी गए हैं तब से मैंने जिनसे मैं बात करती थी उनसे भी बात करना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है।
मेरी वो वाली लाइफ नहीं रह गई है कि जो हस्बैंड कमा के लेकर आ रहे हैं, हस्बैंड है, हस्बैंड के ऊपर पूरा भार है, वही पूरे घर का भार संभाल के रखे हैं। मेरी तो करता धरता मेरे घर की मैं ही हूँ, तो मेरे पास मैं क्या बात करूँ। और बात मेरे को मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी से बात करूं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से मैं, जैसे किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि आप रूड टाइप के हो, यानी कि घमंडी, यानी कि अपने से मतलब है ना, मतलब ही। तो ऐसा नहीं है। क्या है, किसी के मेरा थोड़ा सा अलग सिचुएशन है, मैं थोड़ा सा अलग अकेली हो गई हूँ। मैं किसी के घर जाऊँ, कल मेरे घर में कोई आए तो कई लोग को देखना अच्छा लगेगा, कई लोगों को नहीं लगेगा कि भैया ज़्यादा मिठास हो रही किसी घर में। कई लोग रहता है ना कि कई लोग नहीं देख पाते, तो वो चीज़ें मैं नहीं पैदा कर सकती उस चीज़ को, इसलिए मैं दूर ही ठीक हूँ। जब से शुक्ला जी गए हैं, करीब 2 साल हो गए हैं, मेरे घर में लौकी लगा रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई आता जाता नहीं है, मेरे घर वाले आते हैं और वो अपना काम करके चले जाते हैं। उनको जब तक रुकना वो रुकते हैं और वो चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस मेरे घर वालों की ही मेरे घर में एंट्री है, बाकी और कोई भी नहीं आता जाता मेरे घर में। हाँ, जब काम लग रहा था, यानी घर का काम चल रहा था, तब तो आप लोग ही साथ थे मेरे उसमें, यानी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी कौन आ रहा कौन जा रहा। बट अब सब कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मेरे फैमिली के ही मेरे घर वाले लोग ही आते हैं, बाकी और कोई भी आता जाता नहीं है। ना ही मैं किसी के घर में जाती, ना कोई मेरे घर में आता। और रही बात पड़ोसियों की, तो पड़ोसियों से संबंध अच्छे हैं, मिल जाते हैं तो राम राम हो जाती है, दूर से नहीं मिलते हैं तो सब अपने अपने घर में हैं ही। तो यही है। और बाकी ऐसा है कि मेरी वीडियो सभी लोग देखते ही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा पता चला है कि मेरे आस पड़ोस के जितने लोग भी हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं, और शायद मेरे गांव के लोग भी देखते हैं, क्योंकि ये जो बात थी बिल्कुल हवा की तरह उड़ गई कि शुक्ला जी की बहू का चैनल है, ये शुक्ला जी जो हैं उनकी वाइफ का चैनल है। तो ये बिल्कुल बात हवा की तरह फैल गई और सारे घर में शायद मेरा ब्लॉग चलता है, लोग देखते हैं, मुझे इतना खबर लगा हुआ है। तो कोई ना, उनको भी पता चले कि मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे स्ट्रगल कर रही हूँ। एक अकेली महिला जिसका यहाँ पर कोई भी ऐसा लेना देना नहीं, अपने पति के अलावा किसी को नहीं जानती थी और जानती है। यानी मैं अभी, यानी उनके जाने के बाद मैं कैसा स्ट्रगल कर रही हूँ, जो कि मैं इधर पर बिल्कुल किसी को नहीं जानती थी और ना जानती हूँ, फिर भी मैं रह रही हूँ। उनके लिए जो थे वो सारे कोई चले गए, ठीक है, जो भी है ना, बिल्कुल क्लियर बोलो, सभी लोग सब समझते हैं। बात बात का बार बार उसी को बताओ वो अच्छा नहीं लगता, समझने वाले सब समझ गए हैं। ठीक है, जैसा है लाइफ है, जीना तो पड़ेगा। हमसे भी गंदी गंदी लाइफ और लोगों की होती है, अगर हम देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारा दुख कम है, क्योंकि और लोगों का दुख देखते हैं तो लगता है कि हमारा दुख कम है। पर ठीक है, कुछ होगा अगले जन्म का, हमने ऐसे कर्म किए होंगे जो हमें इस समय भोगने पड़ रहे हैं। ऐसी ये लाइफ मिल गई है हमको, क्योंकि कुछ दिन तो लाइफ पहले ठीक थी, और अभी तो ये लाइफ थोड़ी सी अजीब ही लग रही है, पर जीना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और पता नहीं फिर कब हम उड़ जाएं, हमारा टाइम कब आएगा उड़ने का, ये नहीं समझ में आ रहा। हम अपनी जिम्मेदारियां निभा लें, फिर उड़ जाएंगे, फिर जाकर मिलेंगे उनसे, फिर उनसे हम क्वेश्चन करेंगे क्यों गए तुम इतनी जल्दी छोड़कर मुझे, और फिर अपनी पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। अगर वो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, वो मुझे बता देंगे कि हाँ मैं तुझे देख रहा था, हर एक दिन हर एक पल समय मैं तुझे देख रहा था। पर फिर भी मेरे जो भी गिले शिकवे हैं मैं वही जाकर दूर करूँगी उनसे मिल करके। एक रहती है सबके अंदर एक मन की भ्रांति रहती है कि शायद यहाँ से हमारा जब जाना होगा तो हम उनसे ज़रूर मिलेंगे तो शिकायत ज़रूर होगी। हम छोड़ते किसी को नहीं है, उनको भी नहीं छोड़ेंगे कि तुम गए क्यों, है ना। ठीक है, आज मैंने बहुत उनको याद किया, रोया भी। एक गाना है जो कि मैं हमेशा गाती हूँ, और ये गाना ओल्ड सॉन्ग है, पापा सॉन्ग सुनते थे जब हम छोटे छोटे थे।
तो ये याद है, रहता है ना कोई कोई चीज़ बचपन की याद रहती है। तो मुझे नहीं पता था कि शायद मैं इस पल के लिए गाती रहूँगी, क्योंकि जब से वो गए तब से मेरे मुंह में आ ही जाता है, मैं गुनगुनाती हूँ। और मैं ये गाना उनके सामने भी गा चुकी हूँ, क्योंकि रटा हुआ था ना, तो मैं गाती थी उनके सामने, तो वो हंसते थे मुझे देख करके। तो मैं ये गाना गाऊंगी उनके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, चांद भी होंगे तारे भी होंगे। फ्रेंड्स, लाइट चली गई है और सॉन्ग मैंने पूरा नहीं किया, कभी और कर दूंगी। मिलेंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।